भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा जी के इस पावन तट पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज से श्रीमद् भागवत जी का 8वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। आठवें स्कंद को मनवंतर स्कंद कहा जाता है। प्रकृत्यादि रूप सृष्टि किस तरह बनती है, उससे ईश्वर की सिद्धि किस प्रकार से होती है और कर्मानुसार विशेष विशेष आकृतियाँ कैसे बनती हैं, इन सब का वर्णन 8वें स्कंद के अंदर है। विसर्ग भी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ही मिलना चाहिए और इससे भी ईश्वर की सिद्धि होती है। आकाश में जो कोटि कोटि ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और ब्रह्मांड देखने में आते हैं, उनका धारण परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। जब सृष्टि सूखने लगती है तब इसका पोषण इस पर अनुग्रह करने वाले भगवान ही हैं। भिन्न भिन्न वासनाओं के अनुरूप मनुष्य की जो गतियां होती है उनमें भी भगवान ही हेतु हैं। बिना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के सृष्टि की व्याख्या सिद्ध नहीं हो सकती। इसमें काल गणना से यह बताया गया है कि वैराग्य करना भी जरूरी है। मनवंतर कल्प आदि की गणना होने पर सृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, क्रिया प्रधान धर्म है, उनका सद्धर्म के नाम से वर्णन है। मनवंतर का अर्थ भी सद्धर्म बताया गया। सत्पुरुषों ने जो धर्म स्थापित किया है वही सद्धर्म है। जो प्रकृति से छुड़ाने वाला धर्म है वह सद्धर्म है। इसी से इस स्कंद के 24 अध्याय हैं, जिनमें प्रकृति के 24 बंधनों से मुक्त करने के लिए धर्म की 24 प्रक्रियाएं बतलाई गई। उनमें पहली प्रक्रिया है हरिस्मरण, भगवत स्मरण, और वो सबसे बड़ा धर्म है। उसी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। इन सब का वर्णन पहले 4 अध्यायों के अंदर बतलाया गया है और
इनमें बताया गया है कि 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला भगवत स्मरण रूप धर्म है। इन चारों अध्यायों में पहले मनु जी उपस्थित होते हैं, उसके बाद के 10 अध्यायों में दान धर्म का निरूपण है। उसमें भगवान भी दान करता है, जीवात्मा भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है, दान ही दान है। तत्पश्चात 9 अध्यायों में प्रतिज्ञा पूर्ति का वर्णन है। जो प्रतिज्ञा कर ली उसको पूरा करना सद्धर्म। बलि के चरित्र से यह बात बतलाई गई। अंतिम 1 अध्याय में मत्स्य चरित्र है। मत्स्य चरित्र में सब धर्मों का मूल सार है। इसलिए भगवान मत्स्यावतार ग्रहण करके ज्ञान की तथा संपूर्ण द्रव्य की रक्षा करते हैं। ज्ञान की रक्षा का मतलब वेद की रक्षा और द्रव्य की रक्षा का मतलब वीर की रक्षा। इन दोनों का प्रसंग अंतिम 24वें अध्याय के अंदर आया। अब श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय में राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, आपने स्वयंभू मनु के वंश का तो विस्तार से वर्णन किया, किंतु मुझे केवल स्वयंभू मनु का वंश वर्णन ही नहीं सुनना है। मुझे तो आप भगवान की वह सब कथाएं सुनाएं जो स्थान स्थान पर अतीत में हुई है या आगे होने वाली है। भगवान के अनेक अनेक रूप धारण करके भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, वह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव।